संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये आपने खूब सुना होगा और एकदम सच बात है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप यूथ हैं भारत की, तो आपके साथ क्या सलूक होगा, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। अभी हाल ही में एक एग्जाम कैंसिल हुआ है, नीट का एग्जाम। उस पर पूरा माहौल बना हुआ है, सब लोग नाराज हैं, सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि बात सिर्फ नीट की नहीं है। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा एग्जाम हो रहा है जो लीक नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा एग्जाम है जो कभी भी कैंसिल हो जाता है, कभी भी लीक हो जाता है, कभी कभी कैंसिल भी नहीं होता, उल्टे सीधे आदमियों को भर्ती कर लिया जाता है, उल्टे सीधे जो पैसे देने वाले स्टूडेंट हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर कोलैप्स कर चुका है। मैं इस चीज पर बात करने वाला हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से समझना। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सारी चीजें नहीं, कुछ रिसेंट की चीजें आपको दिखाऊंगा और आपके समझ में आएगा कि बात सिर्फ नीट की नहीं है। नीट का मैटर नेशनल लेवल पर उठ गया, लेकिन ऐसे कितने एग्जाम्स हैं जिनका कभी लेवल नहीं उठता। नीट वाले बच्चों के साथ गलत हुआ है, ऐसे ही बाकी जो एग्जाम्स हैं बहुत सारे बच्चों के साथ गलत होता है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप स्टूडेंट हो और भारत के निवासी हो तो समझ लो तुम्हें सफलता मिलने की संभावना ना के बराबर है। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है, आपको सालों का संघर्ष लगता है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन वो एग्जाम भी लास्ट में जाकर के कैंसिल कर दिया जाता है या फिर डिले कर दिया। कुछ भी जो मन में आता है वो करती है सरकार, जो मन में आता है वो एजेंसी करती है, चाहे वो एनटीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, कोई भी बॉडी हो, वो कोई भी एजेंसी हो। यही सलूक है सबका एक जैसा बच्चे के साथ। मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूं। आप अपने जीवन में जिस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो उसको आप बहुत संभाल के चलते हो। भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ एक चीज को दी जा रही है इस समय, और वो है सरकार बनाना। हर राज्य में हमारी सरकार हो, हर राज्य में वोट बेहतरीन तरीके से पड़ जाए, इन सभी चीजों के पीछे सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता। भारत में सबसे ऊपर कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, मैंने पहले क्या कहा, जिस ओर जवानी चलती है घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको यूथ से सिर्फ काम निकालवाना है, इनको यूथ को अपनी साइड करके सिर्फ वोट बैंक भरवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी स्टूडेंट भाड़ में जाएं, स्टूडेंट की लाइफ खराब हो। आप स्टूडेंट को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। अच्छा एग्जाम खराब हो गया, चलो कैंसिल कर दो, क्या हुआ? उल्टे सीधे तरीके से हाँ पैसे लाओ, भरवाओ इनको। कुछ भी हो रहा है बच्चे के साथ में। अगर आप एक एक बच्चे को एक एक जिंदगी समझ के चलोगे तब समझ में आएगा कि जैसे 22 लाख बच्चे नीट वाले, इनके साथ पूरे तरीके से गलत हुआ है कि संघर्ष को बर्बाद किया गया है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 2-3 लोगों को फांसी तो चढ़ाओ, फिर समझ में आएगा कि हाँ बदलाव आता है कि नहीं आता। हर चीज को आज आपके सामने ये मैटर इतना उछला हुआ है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन ज्यादा बोल दिया, आप 1 हफ्ते रुक जाओ। कुछ दूसरा मुद्दा बना देंगे, जानबूझ के मुद्दा बना देंगे ताकि सबका ध्यान वहां से के यहां चला जाए। यही होता है इंडिया में, यही है राजनीति। इसी तरीके से जो भारत का विद्यार्थी है उसका एक तरीके से पूरा विध्वंस करा जा रहा है, खत्म कर दिए जा रहे हैं बच्चे अंदर से। लेकिन फिर वही चीज, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो भारत की यूथ है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, यंग पॉपुलेशन, उसको अंदर से खोखला करने का काम खुद ही गवर्नमेंट कर रही है। एक बच्चा सालों लगाता है, 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट जॉब की, नीट जैसे एग्जाम की, और जितने भी ये एस्पिरेंट हैं और जितने भी ये एग्जाम्स हैं, बहुत संघर्ष लगता है। कभी कभी महसूस करो उस कमरे को जिसमें एक टेबल चेयर पड़ी हुई है, महसूस करो उस कमरे को जो चारों तरफ से बंद है और सिर्फ किताबें हैं बच्चे की, उसके आसपास कुछ नहीं है। क्या संघर्ष है उसके जीवन में? जो भरी जवानी की उम्र है वो एक कमरे में सिर्फ किताबों के बीच बिता रहा है ताकि वो एग्जाम क्रैक कर सके। उसके माँ बाप उसका वेट कर रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा संघर्ष कर रहा है, एक दिन सफल होगा। वो भी अपनी माँ बाप की तस्वीर देखता है ऐसे करके, हाँ यार इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ करना है, पूरी जान झोंकता है अपने सारी चीजों के लिए। और लास्ट में जाकर के जब एग्जाम दे करके घर आता है तो खुश होता है, यार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, यार मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलती कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें गिराने वाला हूँ। इसमें देखना आपको, ये हाल ही में नीट के बारे में आपको सारी चीजें पता है कि ये री एग्जाम होने वाला है, लेकिन ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ। मैं रेलवे से शुरू करता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। 2-3 एग्जाम का एग्जांपल दूंगा जो रिसेंट में हुए। अभी 2026 चल रहा है, देखना एक एग्जाम के बारे में बताता हूं। ग्रुप डी का एग्जाम है। ये किस लेवल का एग्जाम है? ग्रुप डी का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये वैकेंसी आती है किसकी? रेलवे ग्रुप डी की 2019 की वैकेंसी आती है।
कब आती है वैकेंसी? ये वैकेंसी आती है फरवरी 2019 में। 23 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आउट होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2019 में एक नोटिफिकेशन आया, एक वैकेंसी आई, एक भर्ती आई। वो देखना उसको नौकरी कब मिलेगी बच्चे को। उसके बाद पेपर कब होगा? पेपर जाकर के होगा इसका पेपर होता है 2019 में आई है ना वैकेंसी। देखो जनवरी 2023 से फरवरी के बीच में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट वगैरह इसका आता है 2022 में। दिसंबर 2022 में इसका रिजल्ट आता है। 2019 में पेपर हुआ। 2019 में फरवरी की शुरुआत में वैकेंसी आई, जा करके 2019 खाली निकल गया, 20 खाली निकल गया, 21 खाली निकल गया, ठीक है। 22 में जाकर के आप रिजल्ट दे रहे हो। अभी सिर्फ रिजल्ट आया है, नौकरी नहीं लगी। अब रिजल्ट के बाद बहुत सारे काम होते हैं, फिजिकल भी होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है 2023 में जाकर के। अब जो बच्चा 2019 में फॉर्म भरा है वो नौकरी कब लेगा? इसके बीच में बस एग्जाम के लिए बैठा रहे, मैं पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, एग्जाम कभी, कितनी भी विपदाएं आई हो, कुछ भी आया हो, कभी इलेक्शन रुके हैं इंडिया के अंदर? क्या हम इतने पावरफुल नहीं है कि एग्जाम को सही टाइम पे सही तरीके से कंडक्ट करवा सके? कुछ लोग आकर के ज्ञान देंगे कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, ये चल रहा था। अच्छा 2024 तक कोरोना था? मैं बताता हूं आपकी पूरी कहानी इसमें। 2022 में जाकर के पेपर हुआ, 2023 में फिजिकल होता है, और 2023 में लास्ट फरवरी 2023 में मार्च 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग शुरू होती है। ज्वाइनिंग कब शुरू होती है? अप्रैल 2023 से। अब ये मत सोचना कि अप्रैल 2023 और मई 2023 तक हो गई। मैं पूरे तरीके से आपको बता रहा हूं, ये ज्वाइनिंग चली है 2024 तक। और ये मैं सिर्फ एक की बात नहीं बता रहा हूं, अभी हाल ही में 2026 चल रहा है, जो एग्जाम 2024 में हुए ना उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब तो कोई कोरोना नहीं है, आप जाकर के खुद सर्च कर लेना थोड़ी सी। 2024 के एग्जाम आज तक चल रहे हैं रेलवे के। ये रेलवे की हालत है। बहुत सारे एग्जाम गिना दूंगा तुम्हें मैं। यहाँ पे बात चली, देखो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कब आया है? अभी रिसेंट में ही रिजल्ट आया है, ठीक है। किसका रिजल्ट है ये? कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस का 2025 का, जो कि 2026 तक एग्जाम चले थे जनवरी में। इसी साल की बात कर रहा हूं। इसमें कट ऑफ देखना कहां जा रही है। एक टाइम था जब दो वैकेंसी इससे पहले 2022 में आई। समझना बात को। पहली बात तो 3-3 साल के गैप पे वैकेंसी आती है, वैकेंसी ही नहीं आती। कितने कितने गैप पे आ रही है वैकेंसी? बोले 3-3 साल के गैप पे आ रही है। 2022 में आई थी, अब वैकेंसी 2025 में आई है। 3-3 साल तो वेट करते हैं नौकरी का। उसके बावजूद क्या होता है, कहाँ जनरल की जो वैकेंसी है मैं आपको दिखाता हूं। जनरल की कट ऑफ, एक बच्चा 75 नंबर पर सेलेक्ट हो गया था 2022 वाले एग्जाम में। कितने नंबर पर? 75 नंबर पर नौकरी लग गई थी। फिजिकल वगैरह सब होने के बाद फाइनल कट ऑफ है। आज 2025 में जो पहली कट ऑफ लगी है, एग्जाम की कट ऑफ लगी है, सीबीटी की कट ऑफ जनरल की लगी है 83 नंबर पर। कहां कट ऑफ पहुंच गई? मतलब 83 पर कट ऑफ लगी है ये। अब इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो भी इसका ट्रेड टेस्ट है उसके बाद जाके फाइनल मेरिट लगेगी। इसकी फाइनल मेरिट लगभग 10-15 नंबर बढ़ी थी। अब इसमें तुम 10-15 नंबर बढ़ाओगे क्या? 100% पे लेकर के जाओगे क्या मेरिट को, फाइनल मेरिट को? इन सब चीजों पे किसका ध्यान आएगा? कब आएगा? इना एग्जाम का कोई लेवल होता। कई बार पता है क्या कहते हैं कि एग्जाम बहुत इजी आया था इसलिए कट ऑफ ज्यादा बढ़ गई। ये एग्जाम इजी आता नहीं है, एग्जाम इजी जानबूझ के बनाया जाता है ताकि जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी जब एंट्री हो, उनकी वजह से जब कट ऑफ ऊंची जाए तो कोई सवाल खड़े ना कर सके। गहराई से समझना, यूपीएसआई की बात बताता हूं तुम्हें। अभी बिल्कुल रिसेंट में कितनी कट ऑफ जा रही है? 400 नंबर का पेपर होता है, 370 नंबर की कट ऑफ है, लगभग 92%। ये अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ अभी और बढ़ेगी। ये तो सीबीटी 1 की कट ऑफ है, मतलब पेपर की कट ऑफ है। इसके बाद अभी कट ऑफ और बढ़ेगी। कहां तक जाएगी कट ऑफ? क्यों? क्योंकि क्या बोलेंगे, सबको संतुष्टि मिल गई। जब भैया यूपीएसआई का पेपर आया था बड़ा आसान आया था, आसान आने की वजह से ये कट ऑफ बहुत ऊंची बढ़ गई। आसान आता नहीं है पेपर, जानबूझ के पेपर को आसान बनाया जाता है ताकि इंटरनल जो पैसे से लगने वाले लोग हैं ना वो अंदर आ जाएं और कोई सवाल खड़े ना कर सके। सवाल इसलिए खड़े नहीं होंगे, अरे यार पेपर ही इतना आसान आया था इसलिए मेरिट ऊपर चली गई। ये पूरी साजिश के थ्रू सारे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करके समझो कि गेम चल क्या रहा है यहाँ पर। 13-13 लाख में भर्तियां, 78 लाख। ये मेरी कटिंग नहीं है, न्यूज की रिसेंट कटिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये हाल ही में नीट 2024 वाले का एग्जाम का पता है, ये तो
26 का एग्जाम है, अभी 25 का वाला जो है 26 का। अब देखो मैं तो 24 में भी अगर आपको याद हो 67 बच्चे ऐसे थे 2024 वाले एग्जाम में जिनके 720 में से 720 नंबर थे। कैसे आ जाते हैं फुल नंबर? नंबर ही नहीं कटेगा, इतने बड़े चीते हो गए। बहुत कुछ चल रहा है, बड़े दुख के साथ कहता हूं कि सत्यानाश हो चुका है अंदर से एजुकेशन सिस्टम का। अच्छा, दूसरी चीज, ये जितना भी स्कैम चल रहा है या जो भी कुछ चल रहा है, चल कैसे रहा है, कैसे चीजें हो पाती हैं? क्या हम भारत हैं, हम इतने पावरफुल हैं, हमारा पूरी दुनिया में बड़ी सम्मान के साथ आज भी नाम लिया जाता है। ऐसे कोई एरे गहरे नत्थू खरे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कोई धिक्कार के नाम लेता है। तरीके से और सलीके से नाम लिया जाता है देश का और देश के प्रधानमंत्री का पूरे विश्व के अंदर। हम अपने देश के अंदर क्या सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते? क्या हम इतने पावरफुल नहीं है? क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है? मैं आपको बताता हूं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीए हो, ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्राइवेट कंपनीज की सपोर्ट लेती हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट पे इतना तगड़ा इंफ्रा नहीं बनाया जा सकता कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर ही सल्टा दिया जाए? ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज तैयार करी जाए जो एग्जाम कंडक्ट कराए, सारी चीजें कराएं। एसएससी ने भी एडिक्विटी नाम की एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर रखा है एग्जाम कराने के लिए। जब चीजें प्राइवेट इंसानों के हाथ में जाएंगी, प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाएंगी, वहां घोटाला होने की संभावना तो वैसे ही ज्यादा बन जाती है। मैं तो कह रहा हूं कल को गवर्नमेंट बॉडी भी तैयार हो गई, इंसान इतने करप्ट है, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। पेपर लीक कराया जाता है, बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। कभी समय मिले व्यापम स्कैम को पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा। ये जो मुद्दा चल रहा है अभी आप देखना, 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा मैटर दबेगा। ये सीबीआई के हाथ में चला गया। अब सीबीआई के हाथ में जाने के बाद मैटर के अंदर जब बड़े बड़े नाम सामने आने शुरू होंगे ना, जैसे बड़े बड़े नाम आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये मैटर दबता चला जाएगा, वैसे वैसे मैटर खत्म होता चला जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। नहीं खत्म हुआ तो सरकार या कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा इस देश के अंदर कि सबका ध्यान टर्न कर दिया जाए दूसरी तरफ। ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को दबाया गया है, पहले भी दबाया गया, आज भी दबाया जा रहा है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि ऐसी चीजों पर हम पूरी जोर से आवाज उठाएं, हर जगह आवाज। हर जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, हर किसी को इन सब चीजों पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं तो बहुत बार आकर के आगे वीडियोस बनाता हूं, लेकिन बहुत से लोग, जब यूपीएसआई का एग्जाम आया, हमसे बड़े बड़े तो बहुत लोग हैं ना इस इंडस्ट्री में, ये वाला जो एग्जाम आया यूपीएसआई का, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी, कितने लोगों ने आवाज उठाई इस पर। एक गजब की बात आपको और बताता हूं, स्कोर कार्ड तक जारी नहीं करते। आप पेपर दे के आओ, आप ये नहीं देख सकते कि आपके नंबर कितने आए। जो बच्चा कट ऑफ से बाहर निकल गया उसको नंबर तक नहीं दिखाते कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, स्कोर कार्ड तक जारी नहीं करते। ये हालात हैं। आप यहां पर बनने बैठे हो दरोगा, बनने बैठे हो डॉक्टर, ऐसे आप डॉक्टर बनोगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को शेयर करना और पहुंचाना उन लोगों तक जिनके कानों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। हम तो बहुत छोटे से एजुकेटर हैं, बहुत लोग तो बहुत बड़े लेवल पर हैं। ऐसी आवाजों को सिर्फ कब तक उठाओगे? 2 दिन 4 दिन, ये सब चीजें दबा दी जाएंगी। कुछ नहीं कर सकते आप। इन सभी चीजों से बड़ा मन दुखी होता है उन बच्चों को महसूस करो जो 17-18 साल के बच्चे हैं और जो लगे पड़े हैं इन सब चीजों में। उनके साथ क्या करा जाता है। बच्चा जब पेपर दे करके आता है ना, तो ऐसे करके पेपर को फाड़ देता, टेंशन खत्म। पता चले भी री एग्जाम दोबारा होगा, हो जाओ शुरू दोबारा से। पता चले जिस फ्लो से उसने पहले पढ़ाई करी थी उस फ्लो से अब वो पढ़ाई नहीं कर सकता। जो जेन्युइन बच्चा सेलेक्ट हो सकता था वो जेन्युइन बच्चा हो सकता है। री एग्जाम में एक दिन पहले उसे बुखार आ जाए, उसका तो करियर खत्म हो गया ना एक तरीके से। एक बच्चे का करियर अगर खत्म हो रहा है, सिर्फ एक बच्चे का करियर खत्म होने का मतलब है उसकी तुमने हत्या ही कर दी ना, उसके सपनों की। ऐसे लोगों को फांसी तक क्यों नहीं चढ़ा? आज तक तुम देखो किसी को फांसी चढ़ी क्या कभी? क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता भारत के अंदर। एग्जाम ही तो है, अरे भेड़ बकरियों की तरह दुनिया भर के बच्चे, लो अभी नहीं हो रहा, दोबारा करा दो इनका। अच्छा एक लॉलीपॉप दे दो, हम फ्री में करा देंगे। ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है। करोड़ों का स्कैम अंदर चल रहा है। आज नहीं, आज के दिन चीजें खुलेंगी, लेकिन खुल नहीं पाएंगी क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं दबाने के लिए उसी सरकार के अंदर जिस सरकार को हम बड़े चाव से वोट दे करके आते हैं। धन्यवाद, मिलता हूं अदर वीडियोस।